हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके, यानी कि सिलेबस में जिस सब्जेक्ट जितने नंबर का आना है उसी के अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट और वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। और ये जो मैंने अभी ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं ये मात्र 30-30 क्वेश्चन के तैयार किए हैं। और जैसे ही हमारा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हमारा सिलेबस भी आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में पूरे में 100 क्वेश्चन के सिलेबस के अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है या दिया जाता है तल कर्षण, ऑप्शन बी। तल कर्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर है। तो ये n कक्षक के लिए n के बराबर है 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी। औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। क्वेश्चन नंबर 4, धारा की इकाई निम्न होती है। तो धारा की जो इकाई होती है वह होती है एम्पियर, ऑप्शन ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है तो वह होती है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी। यानी कि इसी को हम WBC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है ल्यूकोसाइट। तो आप इन तीनों को भी याद रखें। जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि WBC का वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है ल्यूकोसाइट। तो आप इसको भी याद रखें क्योंकि यह पॉइंट भी प्रश्न पत्र में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, परावर्तन कोण के समान होता है। तो परावर्तन कोण के समान होता है आपतन कोण, ऑप्शन सी। आपतन कोण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने इनका वैज्ञानिकों का अगर पूरा नाम नहीं सुना होगा तो स्लाइडेन एवं स्वान। स्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया था ये जरूर सुना होगा। तो इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन सी, कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं विसरण के समय में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन डी। यहाँ कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो वह है परमाणु आकार।
ऑप्शन ए परमाणु आकार। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से दो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का चयन करें। तो इसमें दो अजीब निम्नीकरण पदार्थ हैं, चांदी का बर्क और डीडीटी। यानी कि अगर हम मिट्टी में चांदी के बर्क और डीडीटी को कितने ही वर्षों के लिए डाल दें तो वह खत्म नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही, या थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं, बाकी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो तब बनता है फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है वह है फ्लोरीन। यानी कि जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो फ्लोरीन बनता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला आजार के कारण जीव संबंधित होते हैं? तो यह है प्रोटोजोआ। यानी कि मलेरिया और काला आजार प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो जो वर्षा है वह वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती हैं, ऑप्शन ए जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जोतना मृदा को डॉट 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 बनाता है। तो जोतना मृदा को खरपतवारों से मुक्त भी बनाता है, उद्धति और ढीला भी बनाता है, हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें निहित है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए। इसलिए टरबाइन को घुमा सकता है, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स का जो वैज्ञानिक नाम है वह है ल्यूकोसाइट। तो इन्हें ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे रंगहीन होती हैं, यानी कि उनका कोई कलर नहीं होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो संकुचनशील प्रोटीन पेशियों या पेशियां में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बताए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? इसके परिणाम से भौम जल कम नीचे हो जाता है, वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बताए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो ये तो सत्य है। यह पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है, बिल्कुल। यानी कि वनों की कटाई की वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। और भौम जल यानी कि जो भूमि का जल है उसका जो भौम जल का जल स्तर है वह नीचे हो जाता है। यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन
डी, यानी कि अब समझिए आप वनोन्मूलन होता क्या है। वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों की कटाई। अगर वनों की हम कटाई कर देंगे तो उससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जैसा कि हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह असत्य है। इससे और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, यानी कि हम अगर वनों की कटाई करेंगे तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित के विषय में कौन सा कथन गलत है। यानी कि PbO प्लस सी, यानी कि सीसा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जब क्रिया कार्बन से करवाएंगे तो Pb यानी कि सीसा अलग होगा, सीसा अलग होगा और उससे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो यह तो यह तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। ऑप्शन ए, लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी, बाकी कोयला जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो धरती में दबे हुए हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला यह भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी नीचे से निकलता है, यह भी एक जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस यह भी एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो इसमें v माइनस यू बराबर ए प्लस टी समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, दानेदार Zn यानी कि दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो यह प्रदान करता है सोडियम जिंकेट। ऑप्शन बी, सोडियम जिंकेट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि इससे क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने। ऑप्शन सी, क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो इनमें से एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक अधिभार या लघुपथन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है। तो वह कहलाता है लघु परिपथ भंजक। ऑप्शन बी, लघु परिपथ भंजक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो वह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह क्रिया कर सकती है। ऑप्शन बी, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रक्षेप्य के पथ को उसका डॉट 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 कहा जाता है। तो प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है।
इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई-नई अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।